सो माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, नमस्कार। जब भी कोई स्टूडेंट 10th के बाद 12th में जाता है तो सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वो पेरेंट्स को होता है कि 12th के बाद मेरा बेटा क्या करेगा, 12th के बाद मेरा बेटा क्या बनेगा, ग्रेजुएशंस के बाद मेरा बेटा कौन सी नौकरी करेगा, कौन सा नौकरी में सबसे ज़्यादा कमाई करेगा। ये टेंशन पेरेंट्स को खाया जाता है और इसीलिए जब भी आप डिसीजन लेते हैं कोई कोर्स करने का तो आपको कई बार सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही कोई कोर्स का चयन करना चाहिए। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, 10th के बाद आपने 12th किया, 12th में 3 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और आपने कॉमर्स लिया है क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अकाउंट्स में जाएं, फिनेंस का हैंडलिंग करें, और ये वजह है कि आपने इंटर में यानी 12th में कॉमर्स कर लिया है। अब 12th के बाद क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आज ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है कि कौन कौन सा बेस्ट कोर्सेस हो सकता है आपके लिए अगर आप 12th कॉमर्स के बाद आगे कुछ कोर्स करना चाहें। तो सबसे पहले दिमाग में आता है जो है BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक, सबसे पहले दिमाग में ही आते हैं ना, क्योंकि मैं गाँव से हूँ। मेरे गांव की तरफ हर एक व्यक्ति जो कॉमर्स लेता है वो BCom ही करता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शंस के बारे में पता नहीं चल पाता है। और यही वजह है कि मैंने चैनल को स्टार्ट किया है ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो पहला दिमाग में क्या आता है, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये जो है 3 साल का डिग्री कोर्स होता है दोस्तों। ये कोर्स करने के बाद तो आप और कई कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं BCom करने के लिए मना करूंगा क्योंकि BCom एक जनरल डिग्री है। अगर आप सिर्फ BCom कर रहे हैं और दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है तो इसके साथ में और क्या क्या कोर्स करेंगे मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आप दोनों साथ में करें तो आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। हालांकि जब आप BCom कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन पढ़ना होता है, लॉ पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है और कॉस्टिंग पढ़ना होता है। ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप BCom कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेस हैं दोस्तों अगर आप 12th कॉमर्स के बाद करना चाहें। जो दूसरा है वो है LLB। आप इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप लॉयर बने, लीगल एडवाइजर बने, आपके मन में सपना हो जज बनने का, ठीक है, कोई कंपनी में आप लीगल एडवाइजर बनने का, तो आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB करना चाहिए। जो तीसरा कोर्स आप कर सकते हैं वो है CS, कंपनी सेक्रेटरी। आप जानते हैं ना, जैसे अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका पूरा बॉडी का देख रेख करता है कि नहीं करता है, कि भाई कौन सा बीमारी है, क्या है, कौन सा मेडिसिन देना है। सिमिलरली अगर आप बात करें CS का, कंपनी सेक्रेटरी का, तो इनका काम है कंपनी का कंप्लायंस चेकलिस्ट तैयार करना, कंपनी किधर जा रहा है उसका देखभाल करना। ये होता है दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी का काम। हालांकि आने वाला वीडियो में इन डिटेल्स में डेप्थ में वीडियो बनाऊंगा हर एक कोर्सेज का अलग अलग से। आज मैं आपको 12th कॉमर्स के बाद कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। जो तीसरा है चार्टेड अकाउंटेंट, CA अगर आप करना चाहें दोस्तों तो आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हैं। ये एक फिनेंस डिग्री है, इसमें भी ऑडिट आप कर सकते हैं, टैक्सेशन का काम कर सकते हैं, तो तमाम ये सब फाइनेंशियल काम आप कर सकते हैं एज ए CA। और इंडिया में CA का बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है दोस्तों। एक बार आप CA बन जाते हैं तो आपका एरिया के लोग आपको जानते हैं। और इसमें इनकम की बात करें तो यार अगर आप प्राइवेट, अगर आप खुद का करते हैं तो बहुत इनकम है। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक जॉब करूंगा तो जॉब में लगभग 8 से 18 लाख तक सैलरी मिलता है पर एनम शुरुआती दौर पे, और बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है उस हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ते जाता है। पहले आपको बताना मिस कर दिया, CS का जो सैलरी है दोस्तों वो भी लगभग 10 लाख से लेकर के 30 लाख पर एनम होता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, कितना आपका स्कोर आया हुआ था, ठीक है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। LLB का आप जानते ही होंगे, LLB में सिमिलरली आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर लिए या फिर कोर्ट में ज्वाइन करते हैं उस हिसाब से आपका इनकम एंड सैलरी होता है। अगर आप किसी लॉ फॉर्म में काम कर रहे हैं तो ये हर चीज़ में डिपेंड करता है दोस्तों, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अच्छा कॉलेज में जाएंगे तो अच्छा तालीम मिलेगा आपको, राइट, उस हिसाब से आपका सैलरी डिपेंड करता है। CA को पढ़ने के लिए आपको स्पेंड करना होगा लगभग 3 से 4 लाख रुपया। ये 3 साल का कोर्स है दोस्तों। पहला जो होता है CA फाउंडेशन, दूसरा होता है CA इंटरमीडिएट और तीसरा होता है CA फाइनल। इसके बाद आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, ठीक है, तो ये अगर कोर्स कर लेते हैं तो आपका जिंदगी बन जाएगा। जो चौथा मैं बताने जा रहा हूं वो CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अगर आपका इंटरेस्ट है कॉस्ट कंट्रोलिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो ये कोर्स आपके लिए ही है।
इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है और इसमें लॉ बहुत कम होता है दोस्तों, आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल करना होगा। ये भी जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स है। ये भी पहले CMA फाउंडेशन होता है, CMA इंटरमीडिएट होता है और फिर CMA फाइनल होता है। एक बार आप फाइनल कर लेते हैं फिर इसमें भी आपका सैलरी लगभग 15 से 20 लाख रुपया पर एनम होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। पढ़ाई में खर्चे की बात करें तो इसमें आपको लगभग 2 से 5 लाख रुपए का तक खर्चा हो सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि भाई आप कौन सा कॉलेज में, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग खर्चा होता है। मैंने जो रिसर्च किया है नियरेस्ट हैदराबाद का जो कॉस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पुणे से हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं और चेन्नई से हैं, बेंगलोर से हैं, तो आपके हिसाब से वहाँ कॉलेज देख लेना कि वहाँ पर कितना चार्ज कर रहे हैं। अगला जो कोर्स है दोस्तों CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये जो कोर्स है ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपने CFA कर लिया तो आप ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल काम कर सकते हैं। वैसे CMA भी आप, CMA जो है ना मैंने बताया, उसमें भी आप इंटरनेशनली काम कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडिया बल्कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो आपको CFA करना चाहिए। CFA का एक्चुअली 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद आपको मिनिमम 4000 घंटे जो है प्रोफेशनल 4000 घंटा आपको काम दिखाना पड़ेगा। वर्क करने के बाद ही आपको जो CFA का जो मेंबरशिप होता है उसमें आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसका जो सैलरी रेंज बता दूं मैं, 10 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच में इंडिया में आपको मिलता है। अगर आप US गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया गए, UK गए तो वहां पर आप समझ सकते हैं कितना कमा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका प्लान है फ्यूचर में MBA करने का तो आप पहले BBA करें फिर MBA करें, ठीक है। हालांकि आप BCom के बाद भी MBA कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि फिलहाल BCom का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैंने देखा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो कॉमर्स का पढ़ाई करते हैं वो BCom कर रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश है कि आप BCom ना करके ये जो मैंने कुछ लिस्ट बताया है जो कोर्सेज का कॉमर्स के बाद वो करें। अगर ये सब नहीं अवेलेबल आपके पास, आप फाइनेंशियल बहुत वीक हैं, तो आप BBA करें। BBA का जो खर्चा है दोस्तों लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए होता है पर 3 साल का जो मैनेजमेंट कोर्स है, 3 साल का 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा होता है। एक बार आप BBA कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद इसमें भी कम से कम 7 लाख रुपया से लेकर के 12 लाख रुपया आप मिनिमम कमा सकते हैं शुरुआती दौर पे। और फिर आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं MBA का, क्योंकि BBA के बाद अगर MBA करते हैं आप, आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और आपको जॉब का तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ आपको राइट कॉलेज, राइट यूनिवर्सिटी चूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया और बोले कि सर आपने तो बोला था BBA करने के लिए, मैंने BBA किया लेकिन कहीं पर नौकरी नहीं है, ना अच्छा सैलरी मिल रहा है। तो मेरा भाई जब तक आप अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है।